हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो ये है मोहन थाल। तो बहुत ही इजीली बन जाती है लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। कोई भी नॉर्मल बेसन आपके पास में है आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद 2 छोटे चम्मच या 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। और उसके बाद उसी चम्मच से 1 बड़ा चम्मच दूध या 2 छोटे चम्मच आप ले सकते हो। ये मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। और उसके बाद हाथ से हमें इसको इस तरह बिल्कुल क्रम्बल कर लेना है, मिला देना है अच्छे से। तो मिलाने का एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह देखिए रब करके आप मिलाएंगे तो जो भी घी और दूध हमने मिलाया है वो हर एक दाने दाने में ये चला जाता है। तो ये जो आइडिया है बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है घी और दूध को। अब क्या करते हैं कि इसको फिर से एक बार हमें मिला लेना है सारी चीज़ों को, जिससे कि जो हमारा बेसन है बिल्कुल दानेदार दिखने लगे। तो वही आइडिया फिर से इस्तेमाल करते हैं इसे रब कर करके। तो 1 से 2 मिनट हमको ये काम करना है जिससे हमारा बेसन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और दानेदार दिखने लगेगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने डाला है, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी से 3/4 कप घी ले लिया है। तो घी का मेज़रमेंट भी ध्यान रखिएगा, इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है लेकिन रेसिपी जो है इसी की वजह से बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद हमने अपना बेसन डाल दिया है जो मैं तैयार करके रखा था। अब इसको हमें भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं भून रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये नीचे लग सकता है। तो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे और इस हल्की सी कलर इसका चेंज होने लगे तो आपको बिल्कुल लगातार चला देना है, फिर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अच्छे से स्मेल आने लगेगी और हमारा जो बेसन है बिल्कुल फ्लफ़ी सा होने लगेगा, फूलने लगेगा। उसके बाद हमें डालना है इसमें दूध। तो रूम टेम्परेचर वाला मैंने आधा कप दूध ले लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाएँगे। जो हमने फ्लेम है इस समय लो कर दी है और लो फ्लेम पर इस तरह कर करके और जितना दूध हम डालेंगे सब हमको मिला देना है, बिल्कुल इसमें एब्जॉर्ब करा देना है। तो इसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे जिससे हमारा बेसन है और ज़्यादा बिल्कुल दानेदार और इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है इस तरह हमारा ये प्रोसेस करने से। तो मोहन थाल में ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। लगातार चलाते रहेंगे और मिलाते जाएंगे। तो हमने आधा कप दूध पूरा डाल दिया है। देखिए पूरा डल गया और इसको इसी तरह चला करके पूरा दूध हम एब्जॉर्ब करा देंगे अच्छे से। और बेसन का कलर भी देखिए चेंज हो जाता है जैसे ही हम दूध डालना स्टार्ट करते हैं। और फ्लेम लो है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया इसने और बेसन भी हमारा बिल्कुल पैन छोड़ने लगा है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब क्या करना है, हमें इसको रख देना है एक साइड में। और देखिए बिल्कुल अलग सा होने लगा है। तो अब दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं, इसको रख देते हैं दूसरे गैस में। और इधर हमें चाशनी बनाना है। तो हमने शुगर ली है, चीनी ली है 1 कप और उसी से आधा कप पानी ले लिया है। ये मेज़रमेंट भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2-3 इलायची ले ली है हरी वाली, इसके दाने। और ये येलो फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा आधा पिंच, ऑप्शनल है, डालें तो नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। आप इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। तो इसकी हमें अच्छी एक तार की चाशनी बनानी है। तो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट मैंने पकाते हुए हो गया है। इसके बाद देखिए अच्छा सा तार बन रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो हमने अपना बेसन अलग रख करके रखा है उसमें हम ये डालेंगे और इस समय फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और लो फ्लेम पर ही डालेंगे जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारी चाशनी हमने डाल दी है अपनी। और अब हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर जो चाशनी और बेसन है हमारा बस मिक्स हो जाए आपस में अच्छे से, बिल्कुल एक दूसरे में सेट हो जाए, तब तक हमें इसको चलाते हुए मिलाना है। तो धीरे धीरे करेंगे और ये बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। तो धीरे धीरे चलाएंगे और इसको चलाने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे, जिससे कि जो लम्स हैं बिल्कुल ना पड़ें और हमारा चाशनी और बेसन बहुत अच्छे से मिल जाए। तो बिल्कुल हल्के हाथों से चलाते हुए बिल्कुल नीचे से अपना स्पैचुला चलाएंगे और बस फिर चलाते स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक बार सेट हो जाता है फिर आराम से आप इसको थोड़ा सा तेज़ी से भी चला सकते हैं। तो देखिए सेट हो गया है। और थोड़ा सा और रिचनेस और चमक लाने के लिए मैंने 1-2 चम्मच घी डाला है। तो देख लीजिएगा
2 छोटे चम्मच घी या 1 बड़े चम्मच, मैं दोनों तरफ से बता रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। मिला देते हैं और इसको अच्छे से, देखिए कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है, हमारा चाशनी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई है बेसन में। अब गैस ऑफ कर देते हैं और गैस ऑफ करने के बाद इसको हमें निकालना है। तो देखिए बिल्कुल अलग होने लगा है, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मोहन थाल में। और इधर मैंने ये जो थाली है उसको घी से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद अपना जो बेसन है हमने डाल दिया है पूरा अपना इसमें। डालने के बाद एक साथ फैला लेंगे इसको। और ऊपर की जो लेयर है उसको एक साथ करने के लिए आप क्या करें, 1 चम्मच में हल्का सा घी लगा लें। उससे ये बिल्कुल आसानी से फैल जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो ये देखिए, ज़रा सा घी आप इसके नीचे लगाएंगे, बिल्कुल स्मूथ आपकी सरफेस हो जाएगी। और ऊपर से गार्निश कर देते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट से। तो मैंने यहाँ जो बादाम है उसको इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो अपनी पसंद का डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज में नहीं रखना है। तो देखिए अच्छे से हो गए और हमने अपने ड्राई फ्रूट्स सारे डाल के और इस तरह दबा देंगे जिससे ये निकले ना। अच्छे से सेट कर देंगे, उसी में दबा देंगे। और दबाने के बाद इसको छोड़ देंगे ऐसे ही 4 से 5 घंटे, या आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं 4 से 5 घंटे बाद। देखिए हमारी जो बर्फ़ी है, मोहन थाल है, बिल्कुल सेट हो गया है। अब कट कर लेते हैं अपने मनपसंद पीसेस में। तो आपको काटने के ही तरीके से समझ में आ रहा होगा कितनी हमारी सॉफ्ट स्मूथ बर्फ़ी बनी हुई है। और खाने में तो इतनी अमेजिंग है कि एक बार अगर आपने खा लिया तो बिल्कुल आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आने वाले त्योहारों में आप इसको ज़रूर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पीसेस तैयार हैं। एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना स्मूथ बनी है और गजब का टेस्ट। तो इसी तरह सारे निकाल लेते हैं पीसेस अपने। तो टेस्टी टेस्टी हमारा मोहन थाल बन करके रेडी है। आप इसको ज़रूर इन त्योहारों पर बनाइए, खाइए और अपनी जो अनुभव है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा जो हमने टिप्स बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा, आप बहुत अच्छे मोहन थाल बना करके रेडी करेंगे। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में।